इन 3 कामों को रोज कर लिया तो करोड़पति बनना तय है। विदुर नीति और वेद पुराणों से अमूल्य ज्ञान। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के मन में है। करोड़पति कैसे बने? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ ऐसे निश्चित सूत्र हैं जो हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से विदुर नीति और हमारे वेद पुराण हमें ऐसे अमूल्य ज्ञान से अवगत कराते हैं जो न केवल धनवान बनने की राह दिखाते हैं बल्कि एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। आज मैं आपको उन 3 कामों के बारे में बताऊंगी जिन्हें यदि आप रोज अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो करोड़पति बनना आपके लिए केवल एक सपना नहीं बल्कि एक निश्चित लक्ष्य बन जाएगा। ये कोई जादू टोना नहीं है बल्कि सदियों से परखे हुए वे सिद्धांत हैं जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं मौजूद होते हैं। नंबर 1, ज्ञान का निरंतर संचय और सही उपयोग। हमारा पहला सूत्र है ज्ञान का निरंतर संचय और उसका सही उपयोग यानी विवेक। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। विदुर नीति में महाराज विदुर कहते हैं कि वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता जिसके पास ज्ञान और बुद्धि का भंडार हो। आज के युग में ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह कौशल, अनुभव, नई जानकारी और बदलते परिवेश को समझने की क्षमता है। यह कैसे आपको करोड़पति बनाएगा? अवसरों की पहचान। ज्ञान आपको नए अवसरों को पहचानने की क्षमता देता है। जब दुनिया बदल रही होती है तो अज्ञानी व्यक्ति भयभीत होता है जबकि ज्ञानी व्यक्ति उसमें संभावनाएं देखता है। बेहतर निर्णय। ज्ञान आपको सही और गलत में फर्क करने, जोखिमों का आकलन करने और बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। चाहे निवेश हो, व्यवसाय हो या करियर, सही ज्ञान आपको गलतियों से बचाता है। समस्या समाधान। जीवन और व्यापार में समस्याएं आती ही हैं। ज्ञानी व्यक्ति उन समस्याओं को हल करने के नए और प्रभावी तरीके खोज लेता है जिससे वह दूसरों के आगे निकल जाता है। मूल्य निर्माण। ज्ञान आपको कुछ ऐसा बनाने या करने की क्षमता देता है जिसकी बाजार में मांग हो, चाहे वह एक नया उत्पाद हो, एक बेहतर सेवा हो या एक विशेष कौशल हो। आप जितना अधिक मूल्यवान होंगे उतनी ही अधिक धन अर्जित करने की क्षमता रखेंगे। आप इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? रोजाना कुछ नया सीखें। हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट कुछ नया सीखने में लगाएं। यह किताबें पढ़ना हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स करना हो सकता है, पॉडकास्ट सुनना हो सकता है या किसी विशेषज्ञ से बात करना हो सकता है। अपने क्षेत्र में अपडेटेड रहें। अपने व्यवसाय या करियर से संबंधित नवीनतम रुझानों, तकनीकों और जानकारियों से अवगत रहें। गलतियों से सीखें, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें। हर अनुभव को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। सवाल पूछें और खोजें। जिज्ञासा बनाए रखें। हर चीज के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करें। याद रखें, ज्ञान एक निवेश है और इसका प्रतिफल हमेशा सबसे अधिक होता है। जो व्यक्ति सीखने से रुक जाता है उसका विकास भी रुक जाता है। नंबर 2, अनुशासन और निरंतरता। हमारा दूसरा सूत्र है अनुशासन और निरंतरता। हमारे वेद पुराण हमें कर्म के महत्व और उसमें निरंतरता की शिक्षा देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। विदुर नीति भी हमें बताती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह छोटे छोटे लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। चाहे वह पैसा बचाना हो, निवेश करना हो या अपने व्यवसाय को बढ़ाना हो, अनुशासन और निरंतरता के बिना यह संभव नहीं है। यह कैसे आपको करोड़पति बनाएगा? बचत और निवेश। करोड़पति बनने का एक सीधा रास्ता है बचत और निवेश, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे नियमित रूप से करें, चाहे छोटी राशि ही क्यों न हो। अनुशासित होकर निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है। लक्ष्यों की प्राप्ति। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ना और फिर उन पर लगातार काम करना। चाहे वह व्यवसाय में नए ग्राहक जोड़ना हो या कोई नई उत्पाद विकसित करना हो, निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाते हैं। आदतों का निर्माण। सफल लोग सफल आदतें बनाते हैं और उन पर टिके रहते हैं। जल्दी उठना, योजना बनाना, व्यायाम करना, सीखना, ये सभी आदतें अनुशासन से ही बनती है। बाधाओं पर विजय। जीवन में बाधाएं आएगी। अनुशासित व्यक्ति विचलित नहीं होता, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। वह जानता है कि हर बाधा एक अवसर है, यदि उसे सही ढंग से संभाला जाए। आप इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें लिखें। अपने वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। एक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। अपने दिन को संरक्षित करें। सोने जागने का समय, काम करने का समय, सीखने का समय और व्यायाम का समय निर्धारित करें। छोटी शुरुआत करें। एक साथ बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश न करें। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएं। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। देखें कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो समायोजन करें। आलस्य से बचें। जब भी आलस्य हावी होने लगे तो अपने लक्ष्यों को याद करें और तुरंत कार्य में लग जाएं। याद रखें, एक बूंद भी लगातार टपकती रहे तो पत्थर में छेद कर सकती है। आपकी छोटी छोटी नियमित क्रियाएं भी भविष्य में बड़े परिणाम लाएगी। नंबर 3, ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक योगदान। हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक योगदान। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही आचरण, नैतिकता और दूसरों के प्रति कर्तव्य भी है। वेद कहते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। अहिंसा परम धर्म है। विदुर नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधर्म से कमाया गया धन कभी स्थिर नहीं रहता। जो व्यक्ति दूसरों का अहित करके धन कमाता है, वह अंततः उसे खो देता है और शांति भी खो देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है और समाज का भला करता है, उसे अस्थायी समृद्धि और सम्मान मिलता है। यह कैसे आपको करोड़पति बनाएगा? विश्वास और प्रतिष्ठा। ईमानदारी से व्यवहार करने से आप लोगों का विश्वास जीतते हैं। व्यवसाय में ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे। निवेश में भागीदार आप पर विश्वास करेंगे। एक अच्छी प्रतिष्ठा अमूल्य है और यह आपको दूर तक ले जाती है। दीर्घकालिक संबंध। नैतिक व्यवहार दीर्घकालिक संबंध बनाता है, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो या व्यवसायिक सहयोगी। ये संबंध ही आपके नेटवर्क और अवसरों को बढ़ाते हैं। मानसिक शांति और निर्णय क्षमता। जब आप नैतिक रूप से सही होते हैं तो आपके मन में कोई अपराध बोध नहीं होता। यह आपको स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। सामाजिक पूंजी और आशीर्वाद। जब आप समाज को कुछ देते हैं तो समाज आपको वापस देता है। यह परोपकार, दान या सिर्फ दूसरों की मदद करना हो सकता है। यह न केवल आपको आत्मसंतुष्टि देता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए नए रास्ते भी खोलता है। कानूनी और नैतिक जटिलताओं से बचाव।
अनैतिक तरीकों से धन कमाने से कानूनी और नैतिक जटिलताएं पैदा होती है, जो अंततः आपके धन और प्रतिष्ठा दोनों को नष्ट कर सकती है। आप इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? हमेशा सच बोलें, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई का साथ दें। नैतिक निर्णय लें, हर स्थिति में वह करे जो सही है, न कि वह जो आसान है या अधिक लाभदायक लगता है। दूसरों की मदद करें, अपने आसपास के लोगों की मदद करने का प्रयास करें, चाहे वह सलाह देकर हो या किसी और तरीके से। परोपकार करें, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें या किसी नेक काम में योगदान दें। अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए जाने जाएं। धन केवल कागज के नोट या बैंक बैलेंस नहीं है। असली धन वह है जो आप ईमानदारी से कमाते हैं, जो आपको मानसिक शांति देता है और जिससे आप दूसरों का भला कर पाते हैं। यह धन कभी समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे वे 3 काम जो हमारे प्राचीन ज्ञान, विदुर नीति और वेद पुराणों से प्रेरित हैं। ज्ञान का निरंतर संचय और सही उपयोग, अनुशासन और निरंतरता, ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक योगदान। ये तीनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है यदि आप उस पर अनुशासित तरीके से काम न करें और ईमानदारी से न रहें। केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं है यदि आपके पास ज्ञान और अनुशासन की कमी हो। करोड़पति बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह एक समग्र दृष्टिकोण है। यह अपने आप में निवेश करने, अपनी आदतों को सुधारने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का खेल है। जब आप इन तीनों सूत्रों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप न केवल धनवान बनते हैं, बल्कि एक संतुष्ट, सम्मानित और सफल जीवन भी जीते हैं। आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन सकारात्मक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,